का सबसे पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि यह ग्रहण कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। यह वह दिन होगा जब आकाश में सूर्य तो उपस्थित रहेंगे, लेकिन उसकी रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। दिन के उजाले में अचानक अंधकार छा जाएगा और यह दृश्य स्वयं में बहुत कुछ कहने वाला होगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी ऐसा अद्भुत खगोलीय परिवर्तन होता है तो उसका सीधा संबंध मानव जीवन और भाग्य से जुड़ जाता है। इसलिए माताएं, बहनों और मेरे प्रिय भक्तों, इस दिन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह ग्रहण करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और कुंभ राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है। जब सूर्य देव शनि के घर में जाकर ग्रहण का शिकार होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत शक्तिशाली योग बनता है। यह योग ऐसा होता है जो वर्षों की गरीबी को एक झटके में मिटा सकता है और वर्षों की मेहनत का फल अचानक सामने ला सकता है। यही कारण है ग्रहण को महासूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। यह ग्रहण कुछ लोगों के लिए परीक्षा बनकर आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वरदान बनकर आएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था और उसके बाद अमृत निकला था। उसी प्रकार यह सूर्य ग्रहण भी पहले हलचल मचाएगा, लेकिन उसके बाद अमृत वर्षा करेगा। यह अमृत उन 6 विशेष राशियों को मिलने वाला है जिन पर सूर्य देव और शनि देव दोनों की विशेष कृपा होने जा रही है। इन 6 राशियों के जीवन में धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की बाढ़ आने वाली है। कई लोग जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अचानक सफलता मिलेगी। कई लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं वे कर्ज से मुक्त होंगे और कई लोगों के घर में खुशियों का ऐसा प्रवेश होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन भक्तों, ध्यान रखिएगा कि ग्रहण का समय जितना शक्तिशाली होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, झूठ, छल और बेईमानी करते हैं, उनके लिए यह ग्रहण भारी पड़ सकता है। लेकिन जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए यह समय स्वर्ण युग की शुरुआत बन सकता है। ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं और उस समय की गई साधना कई गुना फल देती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 6 राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसे अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन अगर उसने ग्रहण काल में एक छोटी सी गलती कर दी तो वही धन हाथ में आते ही फिसल जाएगा। वह कौन सी राशि है और वह कौन सी गलती है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। यह भी याद रखिएगा कि ग्रहण के मोक्ष काल में अगर आपने सही मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी केवल किस्मत ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी संवर सकता है। ऐसा योग वर्षों में एक बार बनता है और जो लोग इस अवसर को पहचान लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो अब समय आ गया है उन भाग्यशाली 6 राशियों के बारे में जानने का जिनके घर में 17 फरवरी 2026 के बाद कुबेर का खजाना खुलने वाला है। पहली राशि जिस पर धन वर्षा होने जा रही है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह सूर्य ग्रहण लाभ भाव में होने जा रहा है और ज्योतिष शास्त्र में लाभ भाव को कमाई, आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति और आकस्मिक धन प्राप्ति का स्थान माना गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 17 फरवरी के बाद आपके जीवन से आर्थिक तंगी शब्द हमेशा के लिए मिटने वाला है। जिन लोगों ने वर्षों से पैसों की कमी देखी है, जिन्होंने दूसरों से उधार लेकर अपना जीवन चलाया है, जिनकी मेहनत का सही फल अब तक नहीं मिला था, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगर आपका कोई सरकारी काम पिछले कई सालों से अटका पड़ा था, अगर आपकी फाइलें दफ्तरों में धूल फांक रही थीं, अगर बार बार चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था, तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ग्रहण के बाद आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होंगे। आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। हो सकता है आपको कोई साइड इनकम का मौका मिले, कोई पुराना दोस्त अचानक कोई प्रस्ताव लेकर आए, या फिर कोई ऐसा काम शुरू हो जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो। व्यापार करने वालों के लिए
यह समय और भी ज़्यादा शुभ है। उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। विदेश से जुड़ा कोई सौदा हो सकता है। किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हो सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सब सपना है, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा खाते में आएगा तब आपको एहसास होगा कि ग्रहों की चाल सच में बदल चुकी है। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण के दौरान आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। यह छोटा सा नियम अगर आपने तोड़ दिया तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसके अलावा ग्रहण वाले दिन किसी से झगड़ा नहीं करना है और जितना हो सके शांत रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी किस्मत का ताला पूरी तरह खुल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की ओर। यह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कर्म भाव यानी दशम भाव में होने जा रहा है। दशम भाव को करियर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जीवन की दिशा का भाव कहा जाता है। इसका मतलब साफ है कि आपके जीवन की गाड़ी अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग बहुत मजबूत है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती। आपके बॉस और सीनियर आपसे खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं और लंबे समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ग्रहण के बाद ऐसा योग बनेगा कि काम खुद चलकर आपके पास आएगा। कोई पुराना परिचित आपको कॉल कर सकता है। कहीं से अचानक इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है और आपको नौकरी मिल सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय शानदार है। नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ग्रहण के बाद का समय बहुत शुभ है। शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के निवेश में रुचि रखने वालों के लिए यह समय जैकपॉट जैसा साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह मत लगा दीजिएगा। सोच समझकर योजना बनाकर कदम उठाएंगे तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान जरूर करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता की कृपा लगातार बनी रहेगी। अब तीसरी राशि की बात करते हैं और यह वही राशि है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चेतावनी दी थी। यह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए यह ग्रहण भाग्य भाव में लग रहा है। भाग्य भाव का मतलब होता है किस्मत का घर, यानी भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी को दिया हुआ उधार अगर लंबे समय से नहीं मिल रहा था तो वह पैसा वापस आ सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप करोड़पति बनने की राह पर तो हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ग्रहण के प्रभाव से आपकी वाणी में तीखापन आ सकता है। अपने किसी करीबी व्यक्ति से, अपने पार्टनर से या परिवार के सदस्य से कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे रिश्ता टूट सकता है और उसी के साथ आपका बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। इसीलिए 17 फरवरी के दिन कोशिश करें कि कम से कम बोलें। मौन रहना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। अब बात करते हैं चौथी राशि की। यह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव माने जाते हैं और जब सूर्य देव पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसी राशि पर पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रभाव नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक होगा। यह ग्रहण आपके जीवन की सारी गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो आपके पीछे बुराई कर रहे थे, जो छिपकर वार कर रहे थे, वे अब बेनकाब होंगे और घुटने टेक देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय होगी। लंबे समय से चल रहा कोई केस आपके पक्ष में जा सकता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विदेश से धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए स्वर्णिम है। सिंह राशि वालों को बस एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में लगातार सूर्य मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। यह मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा। अब पांचवी राशि की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी 17 फरवरी को ग्रहण होने से पहले 16 फरवरी की रात से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस समय मंदिर जाना और मूर्ति पूजा वर्जित मान ही जाती है, लेकिन मानसिक जाप करना वर्जित नहीं है, बल्कि सूतक काल में किया गया मानसिक जाप 100 गुना ज्यादा फल देता है। इस समय को सोने या बेकार की बातों में नष्ट मत कीजिएगा, अपने मन को ईश्वर में लगाइए। अब जानते हैं पांचवी भाग्यशाली राशि के बारे में। यह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है। पंचम भाव को बुद्धि, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव कहा जाता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप ऐसे ऐसे रास्ते खोज लेंगे जिनसे पैसा कमाया जा सके। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी रिस्क वाले काम में हैं, तो आपकी छठी इंद्रिय आपको पहले ही संकेत दे देगी कि पैसा कहाँ लगाना है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई पुरानी लॉटरी लग जाए, कोई पुराना निवेश कई गुना होकर वापस मिले। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह ग्रहण शुभ समाचार ला सकता है। तुला राशि वालों को बस एक सावधानी रखनी है कि ग्रहण के दौरान किसी गर्भवती महिला का अपमान नहीं करें और न ही किसी जानवर को सताएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रूठ सकती हैं। अब छठी और आखिरी राशि की बात करते हैं, जो इस ग्रहण की सबसे बड़ी लाभार्थी होने वाली है, और यह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, यह ग्रहण आप ही की राशि में लग रहा है। आपके ही घर में सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण आएगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। नौकरी, व्यापार, निवेश, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। धन आपके पास ऐसे आएगा जैसे बारिश होती है। चारों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 17 फरवरी के बाद का समय बहुत शुभ है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अहंकार बिल्कुल न करें। शनिदेव को घमंड पसंद नहीं है। अगर पैसा आने के बाद आपके अंदर घमंड आ गया तो वही पैसा उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा जितनी तेजी से आया था। विनम्र बने रहें और दान पुण्य करते रहें। अब एक अतिरिक्त राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। घर में सुख शांति बढ़ेगी। वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। लंबे समय से आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन ग्रहण के बाद आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी। करियर और कारोबार में भी प्रगति देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सफलता मिलेगी। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में सफलता की राह खुलेगी। आपको प्रत्येक सोमवार पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जल अर्पित करना चाहिए। अब मैं उस महा उपाय की बात करते हैं जो सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, साफ कपड़े पहने, एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल, लाल चंदन, लाल फूल और कुछ दाने गेहूं के डालें। इस जल को सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। इसके अलावा ग्रहण के दौरान एक नारियल लें और उसे अपने सिर से 7 बार वार लें। ग्रहण खत्म होने के बाद उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। याद रखिए, जब बर्तन खाली और साफ होता है तभी उसमें अमृत भरा जाता है। अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता से मुक्त रखें।
तभी ईश्वर की कृपा आप तक पहुंचेगी और यह सूर्य ग्रहण सच में आपके जीवन को बदल देगा। याद रखिएगा, यह मौका बार बार नहीं आता। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि सदियों बाद बना हुआ एक विशेष अवसर है। ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है, आकाश में शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या आप इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने दुखों, पुराने अभाव और पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? उस ऐश्वर्य और उस खुशहाली को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपके द्वार पर दस्तक दे रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि आप इस समय का पूरा लाभ उठाएंगे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिए, ताकि यह संकेत ब्रह्मांड तक पहुंचे कि आप इस महापरिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब आप अपनी आस्था को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो उसे मन में दबाकर मत रखिए, निसंकोच पूछिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई भ्रम ना रहे और आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। इस संदेश को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने शुभचिंतकों तक जरूर पहुंचाइए, खास तौर पर उन लोगों तक जिनकी राशि का उल्लेख किया गया है। हो सकता है आपका साझा किया हुआ यह संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और याद रखिए, जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए उससे भी बड़ा अच्छा तय कर देते हैं। अब से ही अपनी दिनचर्या को सुधारना शुरू कर दीजिए। तामसिक और नशे वाली चीजों से दूरी बनाइए, सात्विक और शुद्ध भोजन अपनाइए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और जितना हो सके उतना समय ईश्वर के स्मरण में लगाइए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तभी भाग्य भी शुद्ध होता है। 17 फरवरी का सूरज आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। यह रोशनी आपके अंधकार को दूर करेगी। यह रोशनी आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नया उत्साह भर देगी। यह दिन आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। भक्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि यह सूर्य ग्रहण आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। आपके घर में धन, धान्य और सुख शांति का वास हो। आप निरंतर प्रगति करें, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करें। भक्तों, ध्यान से सुनिए। 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और ब्रह्मांड के भीतर होने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण आखिर दिखाई कहाँ देगा और कहाँ नहीं दिखाई देगा। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में विस्तार से और स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूं, ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा, बल्कि सूर्य के चारों ओर एक चमकदार छल्ला दिखाई देगा। इसी कारण इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह दृश्य बहुत ही दुर्लभ होता है और बहुत कम स्थानों से दिखाई देता है। अब बात करते हैं उन स्थानों की जहां यह सूर्य ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में दिखाई देगा। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में यह ग्रहण अपने पूरे वलयाकार रूप में दिखाई देगा। वहां रहने वाले लोग सूर्य को बीच में काला और चारों ओर आग की तरह चमकते हुए छल्ले के रूप में देख पाएंगे। इसके अलावा अंटार्कटिका के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में भी यह दृश्य दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप में दिखाई देगा। आंशिक रूप का मतलब यह है कि वहां सूर्य का केवल एक भाग चंद्रमा द्वारा ढका हुआ दिखाई देगा। सूर्य पूरी तरह गोल छल्ले के रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्य का आकार कटा हुआ सा नजर आएगा। कुछ महासागरीय क्षेत्रों में भी यह ग्रहण आंशिक रूप में देखा जा सकेगा, विशेष रूप से दक्षिणी महासागर के आसपास के इलाकों में। वहां समुद्र के ऊपर सूर्य का कुछ हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए भक्तों, भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर या किसी भी गांव से इस सूर्य ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि उस समय भारत में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी नहीं बनेगी कि ग्रहण की छाया भारत तक पहुंचे। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह ग्रहण केवल खगोलीय समाचार रहेगा, दृश्य रूप में अनुभव नहीं होगा। इसके अलावा एशिया के अधिकांश हिस्सों, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भागों में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इन क्षेत्रों में सूर्य पूरी तरह सामान्य रूप से ही उदय होगा और अस्त होगा। वहां ग्रहण का कोई दृश्य प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए संक्षेप में समझ लीजिए कि 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहेगा। भारत और उसके आसपास के देशों में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे ग्रहण दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। ग्रहण केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है, यह ब्रह्मांड की तरंगों में होने वाला बदलाव है। इसलिए भारत में भले ही यह